जय हिंद, नमस्कार साथियों। देखिए, आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम जो इंडिया और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है इसका फुल कंपैरिजन करेंगे, जिसमें हम इंडिया और पाकिस्तान की जो आर्मी है, नेवी और जो एयरफोर्स है इसका फुल कंपैरिजन करेंगे। और इस पूरे वीडियो में जो डाटा हमने यूज किया है वो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का लेटेस्ट डाटा है। वहीं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि कौन देश कितना ताकतवर है। और इसके अलावा यह भी बात करेंगे कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच फुल स्केल पर वार होता है तो जो दोनों देश हैं उनमें से कौन किसके सामने कितनी देर टिकेगा। तो फिर चलिए इस पूरे कंपेरिजन को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोनों देशों की जो एक्टिव आर्मी है इसके बारे में बात करें तो इंडिया के पास वर्तमान में कुल 14,55,550 सैनिक हैं। वहीं जो पाकिस्तान है इसके पास कुल 6,54,000 सैनिक हैं, जिसमें आपको बता दें कि जो इंडिया है इसके पास कुल 8,01,000 ज़्यादा सैनिक हैं पाकिस्तान से। वहीं इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिजर्व आर्मी का कंपेरिजन करें तो इंडिया के पास लगभग 11,55,000 सैनिकों की रिजर्व आर्मी है, और जो पाकिस्तान है इसके पास 5,50,000 जो सैनिक हैं इनकी रिजर्व आर्मी मौजूद है। वहीं बात करें पैरा मिलिट्री फोर्स की तो इंडिया के पास कुल 25,27,000 पैरा मिलिट्री के जवान है। और आपको बता दें कि जो इंडिया की पैरा मिलिट्री है इसके अंतर्गत बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और जो सीआईएसएफ हैं ये आते हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास अभी वर्तमान में कुल 5 लाख पैरामिलिट्री की फोर्स मौजूद है, जिसमें जो पाक रेंजर है वो भी पैरामिलिट्री के अंदर आता है। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री की बात करें तो इंडिया का जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है इसके पास 27 लाख पैरामिलिट्री फोर्स के सैनिक हैं। वहीं इंडिया और पाकिस्तान के डिफेंस बजट की बात करें तो इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो $75 बिलियन है, और जो पाकिस्तान का डिफेंस बजट है वो $7.6 बिलियन है। यानी कि जो इंडिया का डिफेंस बजट है पाकिस्तान से वो 10 गुना ज़्यादा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो इंडिया का डिफेंस बजट है पाकिस्तान से लगभग $73 बिलियन ज़्यादा है। इसके अलावा दोनों देशों के जो फॉरेन रिजर्व के बारे में बात करें तो इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है वो लगभग $627 बिलियन है। इसके अलावा जो पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व है वो लगभग $13 बिलियन है, जिसमें आप देशों के बीच जो फॉरेन रिजर्व का जो डिफरेंस है उसकी बात करें तो इंडिया के पास पाकिस्तान से 614 जो $1 बिलियन है इससे ज़्यादा का फॉरेन रिजर्व मौजूद है। वहीं अब दोनों देशों के बीच जो लैंड पावर है इसका कंपैरिजन करते हैं, जिसमें अगर टैंक की बात करें तो इंडिया के पास वर्तमान में कुल 4201 टैंक मौजूद हैं। वहीं जो पाकिस्तान है इसके पास कुल 2627 टैंक मौजूद हैं। यानी कि डिफरेंस की बात करें तो इंडिया के पास कुल 1574 ज़्यादा पाकिस्तान से टैंक मौजूद हैं। वहीं सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो इंडिया के पास कुल वर्तमान में 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं। वहीं जो पाकिस्तान है वो इस मामले में इंडिया से आगे, जिसमें जो पाकिस्तान है इसके पास लगभग 662 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, जिसमें पाकिस्तान के पास इंडिया से 562 ज़्यादा नंबर में सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी मौजूद है। लेकिन आपको बता दें कि जो 1971 का युद्ध हुआ था उस समय की बता दें कि जो पाकिस्तान के टैंक हैं उनको अभी भी जो राजस्थान का इलाका है वहां पर देखा जा सकता है। कि इसमें आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो किस प्रकार से टैंक को छोड़ करके अपनी जान बचा करके पीठ दिखा करके भागी थी। वहीं बात करें टोड आर्टिलरी की तो इंडिया के पास कुल वर्तमान में 2975 टोड आर्टिलरी मौजूद है। वहीं पाकिस्तान के पास कुल 2629 टोड आर्टिलरी मौजूद है। इसके अलावा इंडिया के पास पाकिस्तान से लगभग 1346 जो टोड आर्टिलरी है वो ज़्यादा है। इसके अलावा जो इंडिया की टोड आर्टिलरी है इसकी जो मांग है वो पूरी दुनिया भर के देशों यानी कि जितने भी यूरोपीय देश हैं उनमें है। इसके अलावा आर्मर्ड व्हीकल की बात करें जिसमें बख्तरबंद गाड़ियाँ शामिल होती हैं, जिसमें इंडिया के पास कुल 1,48,594 बख्तरबंद वाहन हैं। इस वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास कुल 17,516 जो आर्मर्ड व्हीकल हैं वो मौजूद हैं, जिसमें जो इंडिया है उसके पास 1,31,078 जो आर्मर्ड व्हीकल हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। वहीं बात करते हैं मोबाइल रॉकेट लॉन्चर की तो इंडिया के पास वर्तमान में कुल 264 मोबाइल रॉकेट लॉन्चर हैं। वहीं जो पाकिस्तान है इसके पास कुल 600 मोबाइल रॉकेट लॉन्चर है, यानी कि जो पाकिस्तान है उसके पास 336 मोबाइल रॉकेट लॉन्चर है वो मौजूद हैं ज़्यादा। इसके अलावा आपको मोबाइल रॉकेट लॉन्चर के बारे में बता दें कि जो इंडिया है इसके पास जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है ये दुनिया का बेहतरीन रॉकेट सिस्टम है, जिसमें जो इसकी जो मांग है पिनाका की वो पूरी दुनिया भर में है। जिसमें अभी जो इंडिया है उसने जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है इसको आर्मेनिया को बेचा था, और आर्मेनिया ने इसकी जो पूरी परफॉर्मेंस है इसको देखने के बाद जो पिनाका रॉकेट सिस्टम का जो नेक्स्ट जनरेशन जो वेरिएंट है इसको खरीदने का प्रस्ताव दोबारा पारित किया है।
इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तान है वो भले ही जो रॉकेट लॉन्चर के नंबर के मामले में ज़्यादा हो, लेकिन जो क्वालिटी है यानी कि जो बेहतरीन क्वालिटी के रॉकेट लॉन्चर हैं वो इंडिया के पास मौजूद हैं। वहीं अब दोनों देशों की जो एयरफोर्स है इसके बारे में कंपैरिजन कर लेते हैं, जिसमें जो इंडिया है इसकी एयरफोर्स में लगभग 2229 एयरक्राफ्ट शामिल हैं। वहीं जो पाकिस्तान है इसके पास कुल 1399 एयरक्राफ्ट शामिल हैं। जो इंडिया है उसके पास पाकिस्तान से लगभग 830 जो ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडिया के पास कुल 513 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें तेजस हो गया, इसके अलावा राफेल, सुकोई 30 MKI, मिराज 2000 और मेक 21, इसके अलावा जैगुआर जैसे जो फाइटर जेट हैं वो शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास लगभग 328 जो फाइटर जेट हैं वो शामिल हैं, जिसमें जो पाकिस्तान है इसकी सेना में मिराज हैं और JF-17 थंडर, इसके अलावा जो अमेरिका के द्वारा दिया गया पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान शामिल हैं। इसमें जो इंडिया है इसके पास पाकिस्तान से लगभग 185 जो ज़्यादा फाइटर जेट हैं। वहीं बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फाइटर जेट के बारे में जो कि हमेशा अटैक के लिए तैयार रहते हैं, जिसमें डेडिकेटेड अटैक फाइटर जेट की बात करें तो इंडिया के पास वर्तमान में कुल 130 जो डेडिकेटेड अटैक फाइटर जेट हैं। वहीं जो पाकिस्तान है इसके पास कुल 90 डेडिकेटेड अटैक फाइटर जेट हैं, जिसमें जो इंडिया है इसके पास पाकिस्तान से कुल 40 ज़्यादा डेडिकेटेड अटैक फाइटर जेट मौजूद हैं। वहीं स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडिया के पास वर्तमान में कुल 74 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं। इससे जो इंडिया है वो कई सारे जो एयर स्पेस है उसकी जासूसी करता है। वहीं बात करें जो पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के पास वर्तमान में कुल 27 जो स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं वो मौजूद हैं, जिसमें वहीं बात करें एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के बारे में तो इंडिया के पास वर्तमान में कुल 6 जो एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हैं, जो कि उड़ते हुए किसी भी एयरक्राफ्ट या किसी भी जो फाइटर जेट है उसमें जो रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। यानी कि किसी भी फाइटर जेट में अगर उड़ते उड़ते फ्यूल खत्म हो जाता है तो उसमें एयर रिफ्यूलिंग करने का जो काम है वो यही एयरक्राफ्ट करते हैं। इसमें जो पाकिस्तान है इसके पास कुल 4 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं एयर रिफ्यूलिंग के लिए। वहीं बात करते हैं ट्रेनर एयरक्राफ्ट के बारे में तो इंडिया के पास कुल 351 ट्रेनर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। वहीं जो पाकिस्तान है इसके पास इंडिया से ज़्यादा लगभग 565 जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं वो मौजूद हैं। लेकिन आपको एक किस्सा बता देते हैं कि एक बार 2004 या 5 की बात है, उस समय इंडिया और जो US की एयरफोर्स है इसके बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। उस समय जो इंडिया है उसने अपने पुराने MiG-21 फाइटर जेट से जो अमेरिका है उसको 9.1 रेशियो से हराया था। इसमें आपको बता दें कि उस समय जो अमेरिका के जो टॉप के एयरफोर्स अधिकारी थे उन्होंने बताया था अपने पायलटों को कि आप में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस की वजह से मैं दुआ करता हूँ कि आपका जो ये पूरा सामना है कॉन्फिडेंस का वो इंडियन पायलट से ना हो, क्योंकि जो इंडियन पायलट हैं वो पुराने MiG-21 से जो अमेरिका का F-16 विमान है उसको गिरा देते हैं, जिसको 2019 में पुलवामा एयर स्ट्राइक के बाद देखा गया था। वहीं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडिया के पास कुल 270 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। वहीं जो पाकिस्तान है इसके पास सिर्फ 64 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर की बात करें तो इंडिया के पास कुल 899 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। वहीं जो पाकिस्तान है इसके पास 373 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इसके अलावा अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो इस इंडिया के पास अभी वर्तमान में 80 अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, जिसमें जो अपाचे हो गया, HAL प्रचंड हो गया, ऐसे हेलीकॉप्टर जो चिनूक हो गया, ऐसे हेलीकॉप्टर इंडिया के पास बहुत ही पावरफुल हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास कुल 23 जो अटैक हेलीकॉप्टर हैं वो मौजूद हैं। वहीं अब इंडिया और पाकिस्तान की जो नेवी है इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो दोनों देशों की पहले फ्लीट की बात करें तो इंडिया के पास कुल 293 फ्लीट हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट करियर हो गया, इसके अलावा डिस्ट्रॉयर हो गया, कॉर्बेट हो गया, वेसल्स हो गया, ये सभी शामिल होते हैं। इसके अलावा सबमरीन भी इसी में शामिल होती है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास अभी वर्तमान में कुल 121 फ्लीट शामिल हैं। वहीं अब सबमरीन की बात करते हैं तो इंडिया के पास अभी वर्तमान में कुल 28 सबमरीन मौजूद हैं, जिसमें आपको बता दें कि इंडिया के पास 2 जो न्यूक्लियर सबमरीन भी मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास अभी वर्तमान में कुल 8 सबमरीन मौजूद हैं। इसके अलावा जो अभी चाइना है वो पाकिस्तान को जो AIP टेक्नोलॉजी से लैस जो सबमरीन है वो प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें हंगोर क्लास की जो सबमरीन है वो पाकिस्तान को मिलने वाली है। इसके अलावा डिस्ट्रॉयर की बात करें तो इंडिया के पास कुल 13 डिस्ट्रॉयर हैं, जो कि पानी में चलते हुए किसी भी जो शिप है उसको बर्बाद कर सकते हैं। वहीं जो पाकिस्तान है इसके पास कोई भी डिस्ट्रॉयर मौजूद नहीं है। फ्रिगेट की बात करें तो इंडिया के पास कुल
14 फ्रिगेट मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास कुल 9 फ्रिगेट मौजूद हैं। इसके अलावा कॉर्वेट की बात करें तो इंडिया के पास कुल 18 कॉर्वेट मौजूद हैं। वहीं जो पाकिस्तान है इसके पास कुल 9 कॉर्वेट मौजूद हैं। तो ये था पूरा इंडियन नेवी का और पाकिस्तान नेवी का पूरा कंपैरिजन। तो आप करते हैं पूरा जो कंपैरिजन है, इसको देख करके आप अंदाजा लगा सकेंगे कि जो इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स और जो इंडियन आर्मी है वो नंबर के मामले में पाकिस्तान से कितना ज़्यादा एडवांस और कितना ज़्यादा आगे है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो तो इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का कभी भी भविष्य में बार होता है तो जो पाकिस्तान है वो हमेशा ही जो इंडिया के सामने कमज़ोर पड़ेगा। वहीं बात करें कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं वो हथियार को बेचते हैं, वो चाहते हैं कि हमेशा कहीं ना कहीं दुनिया में किसी न किसी कोने पर युद्ध होता रहे, क्योंकि जिससे जो इनके हथियारों की जो क्वालिटी है वो चेक होती रहेगी। और अगर इनके हथियार बेहतरीन साबित होते हैं तो इनके जो खरीदने वालों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इससे इन देशों का जो बिजनेस है वो चमकता रहेगा। यही जो पूरी रणनीति होती है वो इन डिफेंस एक्सपोर्टर देशों की होती है, जिसमें अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ तक कि चाइना भी यही जो रणनीति है वो अपना रहा है अब। जिसमें अभी चाइना ने अपना जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम था वो पाकिस्तान को बेचा था, लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है इसको इंडिया के सुकोई 30 MKI ने जाम कर दिया था। तो इसके बाद चाइना है वो अपनी जो हथियारों की किरकिरी सुन करके जो अब पाकिस्तान है इसको एक स्टेल्थ फाइटर जेट जो कि दुनिया का अभी एडवांस फाइटर जेट कहा जाता है उसको 35A फाइटर जेट इसको पाकिस्तान को लगभग 50% डिस्काउंट है इस पर प्रोवाइड कर रहा है। इसमें आपको बता दें कि जो ये पूरा एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान को लगभग जो अगस्त है उसमें डिलीवर कर दिया जाएगा, जिसमें जो पाकिस्तान है वो लगभग 40 जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं वो चाइना से खरीद रहा है।